हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नूतन आशु ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखिएगा और पूरी वीडियो को देखिएगा। उसके बाद आपकी जो भी राय होगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ। और इस नए पॉडकास्ट को, इस नए वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार वीडियो है और बहुत बड़ी गुड न्यूज़ राज फैमिली की इसमें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। और सबका कमेंट ही आया था, उसी के आधार पे मैं बता रही हूँ और कुछ चीज़ें मैंने भी नोटिस करी है जिस पे मैं इस चीज़ को आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब तो भाई इतनी भयंकर वाली कंट्रोवर्सी चल रही है कि मुझे लगता है कि अब जब वो लोग फ्री होंगे, राज फैमिली के मेंबर्स जब फ्री होंगे सारी चीज़ों से, तो सबकी कंट्रोवर्सी का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। फ़िलहाल तो एक रिएक्शन चैनल का रिप्लाई आ चुका है, बाकी सब लोग वेट करते हैं। आज की वीडियो बहुत ही सुपर्ब होने वाली है, बहुत ही अच्छी होने वाली है और राज फैमिली के लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। जैसे ही एनिवर्सरी का फंक्शन ख़त्म हुआ, आप सभी लोगों ने सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से अलग अलग चैनलों पे अलग अलग ज़रिए से देखा। जैसे ही एनिवर्सरी ख़त्म हुई, सारी चीज़ें हुई, अब ये सब लोग चले गए हैं हरिद्वार नहाने के लिए। और जो जहाँ से आया था वो अपने अपने घर को भी वापस लौट गया है। सारे फ्रेंड्स लौट गए, सारे यूट्यूबर लौट गए। बस फगुनिया रह गई थी, इनकी बुआ सास लोग रह गई थी और घर के लोग भी, इनके मम्मी पापा वगैरह, निशा अंशु सब लोग चले गए थे। ये सभी लोग हरिद्वार गए थे, मसूरी गए थे और उसके बाद से फगुनिया, इनकी दो बुआ लोग, सचिन मनीषा अम्बाला को लौट गए और इनकी दो बुआ लोग, इनके मम्मी पापा, प्रिंस, ये वगैरह लोग सब लोग हरिद्वार से फिर वापस सिवान आ गए हैं। और इनकी एक बुआ मुंबई भी जा चुकी हैं। सभी लोग अपने अपने, जैसा कि मैंने बताया, सभी लोग निकल गए हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें इतनी गलत हो रही हैं, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिस पे कि रिएक्शन चैनल वाले अपनी राय रख रहे हैं और रखनी भी चाहिए भाई। देखो, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। जब सारी चीज़ें ये लोग ऑडियंस के सामने रखेंगे तो ऑडियंस उस पर अपनी राय ज़रूर बनाएगी, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फ़िलहाल आपको बता दें कि जो भी इनके यहाँ गेस्ट आए थे, जितने भी यूट्यूबर आए थे, वो लोग जब वापस गए हैं तो सबको इन लोगों ने अपना अलग अलग गिफ्ट दिया है, जो कि एक औपचारिकता है, हर कोई इसको निभाता है। इस बार किट्टू रानी ने विशेष ध्यान रखा था, वो जब सचिन के घर आई थी तो मिठाई का जो झोला था वो अलग से हाथों में लेके आई थी कि फैमिली वालों को भी दिखे और वाईटी फैमिली वालों को भी व्लॉग के जरिए दिखे, ताकि कल को सचिन भैया ये ना कहें कि अरे किट्टू, तुम तो आई थी तो मेरे घर खाली हाथ चली आई, मिठाई तो लाई ही नहीं। और अगर कहेंगे तो भाई हमारे पास सबूत रहेगा, हम दिखाएंगे ना कि नहीं देखो, मैं मिठाई का झोला लेके आपके घर में एंट्री कर रही हूँ। तो क्योंकि पिछली बार अंकुश के साथ ऐसी सारी चीज़ें हुई थी कि तू तो मेरे घर खाली हाथ चला आता है, एक मिठाई का डब्बा भी नहीं लाता। और अंकुश ने बोला था कि जब हम कोई मिठाई लेके जाता है और जब वो वापस होता है तो वही मिठाई का डब्बा ये वापस पकड़ा देते हैं। लेकिन इस बार सचिन भैया ने भी ऐसा नहीं किया है, सबको डिनर सेट गिफ्ट में दिया है। सबका तो नहीं बता सकती मैं, अभी नहीं देखा है मैंने। सृष्टि दीदी ने अपना गिफ्ट अनबॉक्स करके दिखाया था, सो उनको इन्होंने बहुत ही प्यारा सा डिनर सेट गिफ्ट किया था। बाकी लोगों का देखेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हम ज़रूर शेयर करेंगे। अभी सारी ऑडियंस का कहना है कि जो हमारी छोटी बहू हैं वो हैं प्रेग्नेंट। कंफर्म है कि नहीं है, राज फैमिली की तरफ से कोई भी कंफर्मेशन नहीं आई है, बट जो सबके चैनल पे अलग अलग ब्लॉग शेयर हुए हैं, जैसे कि मम्पी, राहुल भैया, किट्टू, अमित के चैनल पे, या फिर जो किट्टू के भाई साहब हैं वो व्लॉग शूट करते हुए प्रिंस से कुछ बातें किए हैं उसमें। तो ऐसे ऐसे चीज़ें थोड़ी मोड़ी शेयर हुई हैं जिस पे कि ऑडियंस ने इस बात को ऑब्जर्व कर लिया है। तो उसके बेस पे ये बातें निकल के आ रही हैं कि जब गुड न्यूज़ की बात हो रही है, बेबी आने वाला है ऐसी बात हो रही है, या फिर गोद भराई होगी तो उस फंक्शन में हम आएंगे ऐसी बात हो रही है, तो डेफिनेटली रंजना को, मतलब रंजना प्रेग्नेंट है तभी ये सारी बातें हो रही हैं।
दूसरी चीज़, अब ऑडियंस ने ये गेस लगाया है या फिर मैंने भी वीडियो देखा तो मुझे भी ये चीज़ समझ में आई है, जहाँ तक हम लोग अपने कैरियर से अनुभव कर चुके हैं, अपने लाइफ से इस चीज़ को अनुभव कर चुके हैं, उसके बेस पे हमें भी ये चीज़ लगी है कि जब सब लोग गए थे हरिद्वार नहाने, वहाँ पे रंजना नहीं गई थी। क्योंकि आप लोगों को अगर नहीं पता होगा तो बता दूँ कि जब प्रेगनेंसी होती है तो नदी वगैरह पार करके नहीं जाया जाता है, और इसीलिए हम लोगों की तरफ इस बात का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है कि नदी में स्नान करने या रात में अकेले मतलब ऐसे चीज़ों में नहीं जा। वैसे तो ये अम्बाला गई ही थी, लेकिन नदी स्नान करने या फिर नदी को पार नहीं किया जाता है, कुछ ऐसा कहा जाता है। उसके बाद से जो भी डांस वगैरह हुआ, जितनी चीज़ें हुई, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होके रंजना ने कहीं डांस नहीं किया है। स्लो मोशन में थोड़ा थोड़ा मूवमेंट करके, जिससे कि ये भी ना लगे कि भाई खुशी नहीं हो रही है, अलग खड़ी है, ये भी किसी को फील ना हो, और बहुत ज़्यादा उचक उचक के डांस करके अपनी चीज़ों को ख़राब कर ले, ये भी इसने नहीं किया है। नॉर्मल तरीके से पूरे फंक्शन के दौरान रही हैं। ऊपर नीचे चढ़ने वाला सिस्टम इनका नहीं था ज़्यादा। इनको किचन वाला फ्लोर दिया गया था, जिस फ्लोर पे किचन है वही फ्लोर रंजना को दिया गया था, जिसमें कि रंजना, प्रिंस और उनकी मम्मा मतलब अप्सरा मोम रह रही थी लोग। किचन वाले फ्लोर पे इसलिए था कि किचन का जो भी काम वगैरह होगा रंजना अपना मैनेज कर लेंगी, किचन में आने के लिए ऊपर नीचे नहीं करना पड़ेगा इनको। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर व्लॉग में शेयर किया गया है, और और व्लॉग व्लॉग में में शेयर शेयर किया किया गया गया है है तो तो ऑडियंस भी ऑडियंस भी इस इस बात बात का का अंदाज़ा अंदाज़ा लगा लगा रही रही है है कि कि हमारी छोटी बहू कहीं ना कहीं प्रेग्नेंट है, लेकिन ये लोग अभी इस चीज़ को रिवील नहीं करना चाहते। बट कोई बात नहीं, भगवान करे कि इनके घर में ये खुशियाँ जल्दी से आए, अगर नहीं है तो भी प्रेग्नेंट हो जाए, और अगर हैं तो अभी देखो शेयर करने की ज़रूरत भी नहीं है। बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की, उनकी फैमिली को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर ऐसा है तो भगवान उसको सलामत रखें, और कुछ दिनों के बाद तो वो चीज़ हमें देखने को मिलेगी ही मिलेगी। बहुत सारी बेस्ट विशेज़ हैं, गुड विशेज़ हैं प्रिंस और रंजना के लिए। भगवान आप लोगों के लाइफ में बहुत सारी तरक्की दे, खुशियाँ दे। और उसके बाद से अब बात करते हैं कि कंट्रोवर्सी क्या क्या हो रही है। पहली कंट्रोवर्सी तो किट्टू रानी ने वहीं के वहीं शुरू कर दी थी, जो थीम से अलग जाके उन्होंने ड्रेस पहन लिया था, उस पे तो अब और हो रहा है। हाँ, होता है ना, जैसे कोई पार्टी फंक्शन हम रखते हैं और जब वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तो उसमें से एक एक चीज़ निकल के आती है, और ये लोग तो भाई सेलिब्रिटी हैं, इतने बड़े बड़े कारनामे करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी इन लोगों की करतूतें हैं, तो उसमें से तो बातें निकल के आएंगी ही आएंगी। अब किट्टू रानी अपने भाई का इस्तेमाल करते हैं वीडियो बनवाने के लिए, उस पर भी ऑडियंस चर्चा कर रही है कि अगर बहन भाई का रिश्ता है और भाई को इस्तेमाल करती है कैमरा संभालने के लिए, तो इस फंक्शन में अपनी भाभी को भी तो बुला सकती थी, जिससे कि उस बेचारी का भी थोड़ा मन लग जाए, या फिर उसको भी थोड़े से नए लोग मिल जाए, नई पहचान मिल जाए। उसको भी इस फील्ड में नई पहचान की ज़रूरत है, पर किट्टू रानी ने ऐसा नहीं किया। उसके बाद से सिर्फ अपने भाई का इस्तेमाल वो वीडियो बनवाने के लिए और कैमरे के सामने नचवाने के लिए ही करती हैं। तो ऑडियंस इस बात के लिए भी उनको बहुत ही ज़्यादा ट्रोल कर रही है। सेकंड कि वो ड्रेस जो पहनी थी ना, ब्लैक वाला, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, और दूसरी चीज़ वो प्रमोशन का ड्रेस था। प्रमोशन का ड्रेस प्रमोशन के लिए ही अच्छा लगता है, आप उसको पहन के किसी पार्टी फंक्शन को अटेंड करोगे तो वो चीज़ शोभा नहीं देती है। अगर उस लायक होता तो अच्छी भी लगती, बट वो किसी भी एंगल से उस लायक नहीं लग रहा था कि उन्होंने उसको उस फंक्शन में वेयर कर लिया। बहुत ही बेकार लग रहा था, क्या वर्ड उसके लिए यूज किया जाए। तीसरी बात कि ये जो हरकतें की थी जयमाल वाले स्टेज पे जाके, सचिन के चिक से चिक सटा के कान में कुछ बात कहना, पैसों को ऐसे ऐसे करके देना, गिफ्ट का वो करना, तो ये सारी चीज़ें इनकी बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्टिंग लगी थी, जिस पे ऑडियंस बोल रही है कि ये ओवर एक्टिंग इतना क्यों करती हैं, जिससे कि चीज़ें इनकी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो खराब हो जाती जाती हैं। हैं। इतना इतना ओवर ओवर एक्टिंग एक्टिंग करने करने की की कोई भी कोई भी चीज़ें चीज़ें दिखाने की दिखाने की कोई कोई ज़रूरत ज़रूरत नहीं नहीं होती। होती। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये रिएक्शन आपको कैसा लगा, जो भी पॉइंट मैंने आपके सामने रखे वो चीज़ें कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और क्या आपको भी लगता है कि रंजना प्रेग्नेंट है, इस चीज़ को कंफर्म कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए आप वीडियो का वेट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करके प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। हम मिलते हैं नई वीडियो, नई धमाकेदार वीडियो में, नई इंटरेस्टिंग सी रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे,
जय माता जी।